Hello students, welcome to Swavlambi. Today is our 16th lecture in this complete quantitative aptitude series and fourth lecture of percentage. Today we will discuss percentage change and percentage point change and the concept of successive percentage change. Now without wasting any time, let's start. First we will discuss percentage change and percentage point change. चलो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज चेंज एंड परसेंटेज पॉइंट चेंज। ठीक है, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास टू पर्सन हैं ए एंड बी। ठीक है, इन दोनों की हम सैलरी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, मान लो ए की सैलरी 2020 में थी, वो थी हमारी ₹35,000। ठीक है, और 2021 में सैलरी उसकी इंक्रीज होगी ए की और अब होगी है ₹42,000। ठीक है, सिमिलरली बी है हमारे पास अनदर पर्सन, जो उसकी सैलरी है वो 2020 में थी 28,000। ठीक है, अब 2021 में इंक्रीज होके उसकी सैलरी हो गई है ₹35,000। ठीक है, अब इसी एग्जांपल का यूज करके हम परसेंटेज चेंज एंड परसेंटेज पॉइंट चेंज में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस। अब इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ। फर्स्ट इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ ए सैलरी एंड बी सैलरी। बी और ए की सैलरी कितने कितने परसेंट इंक्रीज होगी। ठीक है, अब देखो अगर मैं सिर्फ ए के लिए कैलकुलेट करूं, पहले हम ए के लिए कैलकुलेट करते हैं। देखो ए की सैलरी में कितना इंक्रीज आया है, 7,000 का। ठीक है, कितना इंक्रीज आया है इन दोनों में, 7,000 का डिफरेंस है। तो 7,000 इंक्रीज हुआ कहां से, 35,000 से। तो हमें 7,000 को 35,000 से कंपेयर करना है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 7,000 इंक्रीज कंपेयर किससे करना है, उसकी प्रीवियस इनकम से, क्योंकि इंक्रीज निकालना है कितने प्रतिशत हुई। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 1/5। अब 1/5 हमें पता है कितना होता है, 20%। तो ए की सैलरी में कितना इंक्रीज आया है, 20% इंक्रीज। ठीक है, ये फ्रैक्शन से हमने परसेंटेज कन्वर्जन लास्ट लेक्चर में सीखा था। अगर आपने नहीं देखा हमारा लास्ट लेक्चर, तो मैं इन्फो कार्ड में हमारी परसेंटेज की सीरीज का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बी के लिए कैलकुलेट करते हैं। देखो बी के लिए भी सैलरी इंक्रीज कितनी है, 7,000। ठीक है, सैलरी में जो डिफरेंस है वो 7,000 का है, लेकिन 28,000 से उसकी सैलरी 7,000 इंक्रीज हुई है, तो हमारा बेस चेंज हो गया। तो हमें 7,000 को किससे कंपेयर करना है, 28,000 से। तो ये मेरा आएगा 1/4, और 1/4 हमारा कितना होता है, 25%। ठीक है, तो बी की सैलरी में क्या आया, 25% इंक्रीज। ठीक है, ये तो हम हो गया हमारा सिंपल परसेंटेज चेंज। ठीक है, कि जो हम परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की है। अब हम इससे आगे चलते हैं कि अगर हमको यहीं पे क्वेश्चन कर आ जाए, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन एज सैलरी इज हाउ मच परसेंट लेस देन परसेंटेज इंक्रीज इन बी सैलरी। कि ए की सैलरी में जो इंक्रीज हुआ है वो कितने परसेंट कम है बी की सैलरी इंक्रीज से। ठीक है, देखो ए की सैलरी इंक्रीज कितनी है हमारे पास, 20% इंक्रीज है। बी की सैलरी इंक्रीज कितनी है हमारे पास, 25%। ठीक है, तो ए की सैलरी कितने कम इंक्रीज हुई है, 5% कम इंक्रीज हुई है। तो उसको हमें कंपैरिजन करना है बी की सैलरी इंक्रीज से। ठीक है, बी की सैलरी इंक्रीज से हमें कंपेयर करना है। डिफरेंस कितना है ए और बी की सैलरी इंक्रीज में, 5% का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस 5 का है। कंपेयर किससे करना है हमें, एक सैलरी इज हाउ मच परसेंट लेस देन द परसेंटेज इंक्रीज इन बी से सैलरी। ठीक है, तो हमें बी से कंपेयर करना है, तो 25।
क्योंकि उसकी 25 इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 1/5, तो ये आ गया हमारा 20%। यानी कि परसेंटेज इंक्रीज इन एज सैलरी इज 20% लेस देन द परसेंटेज इंक्रीज इन बी सैलरी। वो बी की सैलरी से 20% कम इंक्रीज हुई है, ठीक है। अब इनको कैसे प्रूव कर सकते हैं ये चीज? सिंपल है, देखो बी की सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है, 25%, ठीक है। तो ए की सैलरी उससे 20% कम इंक्रीज हुई है, यानी कि कितनी इंक्रीज हुई होगी, ठीक है, इसका 80%। तो अगर मैं इसका 80% निकाल लूंगा, वो मेरा क्या आ गया, एज सैलरी इंक्रीज। ये मेरा क्या आ गया, ए की सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है वो आ गया, यानी कि बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर, ठीक है। इसी में अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लेता, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का, ठीक है। इस पार्ट में हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज इन बी सैलरी इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन परसेंटेज इंक्रीज इन ए सैलरी। कि बी की सैलरी का जो इंक्रीज है वो कितने परसेंट ग्रेटर है ए की सैलरी की इंक्रीज से, ठीक है। अब देखो डिफरेंस तो वही 5% का है, तो बी की सैलरी 5% ज्यादा इंक्रीज हुई है। अब कंपेयर किससे करना है, यहाँ पे ए की इंक्रीज परसेंटेज से, ठीक है। तो हमारा बेस चेंज हो जाएगा, तो ए की इंक्रीज कितनी है हमारी, 20%, तो इसको हम 20% से कंपेयर करेंगे इंटू 100, ठीक है। वही अगर मैं 100 ना लगाऊं तो हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 1/4, 25%, 25%। कहने का मतलब क्या है कि जो बी की सैलरी है वो ए की सैलरी से 25% ज्यादा इंक्रीज हुई है, ठीक है। ए की सैलरी इंक्रीज से बी की सैलरी इंक्रीज 25% ज्यादा है। अब हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे? देखो ए की सैलरी इंक्रीज कितनी है, 20%। अब बी की सैलरी इंक्रीज उससे क्या है, 25% ज्यादा है, यानी कि 125% है, ठीक है। 25% मेरा होता है 1/4, 1/4 इंक्रीज तो कितना आ जाएगा, 5/4। ये हमने किया है फ्रैक्शन में, ठीक है, फ्रैक्शन परसेंटेज कन्वर्जन में। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे आप 125/100 भी डाल सकते थे, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 × 5, 25%, जो बी की सैलरी आ गई, सैलरी इंक्रीज आ गई बी की, ठीक है। तो ये हमने अभी तक जो किया है ये क्या है, परसेंटेज चेंज। क्या किया है, परसेंटेज चेंज, कितने परसेंट चेंज होती है कोई चीज। अगर कोई चीज 20 से 25 हो जाए, 20 से 25 हो जाए तो वो कितनी इंक्रीज हुई है हमारे, 20 से 25 होने में 1/4, ठीक है। वही चीज अगर 25 से 20 हो जाए तो कितनी डिक्रीज हुई है, 1/5, ठीक है। यहाँ पे हम बी से कंपेयर कर रहे थे तो 1/5 आंसर आ गया, क्योंकि बी से हमें डिक्रीज करवानी थी। यहाँ पे अगर मैं इंक्रीज करूं कि ए से कितनी इंक्रीज, तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेस यहाँ पे 20 है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया हमारा परसेंटेज चेंज का। अब आगे बात परसेंटेज पॉइंट चेंज की। अगर मान लो यहीं पे हम एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया, परसेंटेज पॉइंट चेंज। जो ये परसेंटेज पॉइंट चेंज होता है ना, ये कुछ भी नहीं होता, सिर्फ डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज होता है, ठीक है। कोई भी टू परसेंटेज वैल्यूज में जो डिफरेंस है वही हमारा क्या होगा, परसेंटेज पॉइंट चेंज, ठीक है। अब देखो ए की 20% इंक्रीज है और बी की हमारी 25% इंक्रीज है। अब इन दोनों में परसेंटेज पॉइंट चेंज कुछ है, अगर इन दोनों का अगर मेरे को परसेंटेज पॉइंट चेंज निकालना है तो वो क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा मेरा, बी माइनस ए, 25% माइनस 20%, ठीक है। तो ये परसेंटेज पॉइंट चेंज क्या आ गया, 5% आंसर, ठीक है। ये जो ऊपर निकाला है हमने, ये परसेंटेज चेंज निकाला है कि फर्स्ट केस में हमने क्या निकाला था कि बी से कितनी कम है ए की, ठीक है। वहां पे परसेंटेज पॉइंट चेंज नहीं था, परसेंटेज चेंज। तो 5 कम था, 25 से कंपेयर करना था तो 1/5, ठीक है। यहाँ पे हमने निकाला था कि जो डिफरेंस है वो ए से कितना ज्यादा है, बी की सैलरी इंक्रीज परसेंटेज कितना ज्यादा है, तो हमने ए से कंपेयर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज पॉइंट चेंज है तो सिर्फ हमने परसेंटेज का डिफरेंस ले लिया। अगर इसी चीज को अगर मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊं कि अगर मान लो कोई टर्म है 20% है, इसको मुझे
20% इंक्रीज करना है, 20% इंक्रीज, ठीक है। तो 20% इंक्रीज करके ये हो कितनी जाएगी, 120%। तो 20% को 120% करना है, तो ये मेरा आ जाएगा 24%, ठीक है। ये तो मेरा हो गया परसेंटेज चेंज, ठीक है। 20% इंक्रीज कर दिया, 20 को 20% इंक्रीज कर दिया, तो 20 का मैंने 120% निकाल लिया, ठीक है। वो 24% आ गया। अगर यहीं पे आ जाता कि 20% का हमें क्या करना है, 20% पॉइंट इंक्रीज, 20% पॉइंट इंक्रीज, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाता, 20% पहले था, 20% इंक्रीज कर दिया, तो ये 40% आंसर आ गया। ये बिल्कुल सिंपल परसेंटेज चेंज और परसेंटेज पॉइंट चेंज में डिफरेंस है हमारा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा परसेंटेज चेंज एंड परसेंटेज पॉइंट चेंज का कंसेप्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है। आज हम इसका बिल्कुल बेसिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका एडवांस कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसकी, ठीक है, क्योंकि ये काफी बड़ा कंसेप्ट है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसका एडवांस लेवल, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक करेंगे। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, लगातार। जब भी कोई चीज जो चेंज है वो लगातार है, बार बार चेंज हुआ है, उसे हम बोलेंगे सक्सेसिव चेंज। जैसे हम बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से करवाऊंगा आपको। जैसे 100 है, 100 को मुझे पहले 25% इंक्रीज करना है, ठीक है। कहते हैं 100 को पहले 25% इंक्रीज करो, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर से 20% इंक्रीज करो। तो बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि सक्सेसिव चेंज हो गया, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। पहले 25% बढ़ा दो, फिर 20% बढ़ा दो, ठीक है। अब आंसर क्या आएगा इसका, देखो 100 है, 100 को अगर मैं 25% बढ़ाऊंगा, 25% मेरा 1/4 होता है। अगर किसी चीज को 1/4 इंक्रीज करेंगे वो कितनी हो जाएगी, 5/4, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 125। यानी कि अगर 100 को मैं 25% इंक्रीज कर दूंगा, 100 को 25% हम इंक्रीज कर देंगे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 125। ये तो हमें पता ही है, दिख ही रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब 125 को फिर से 20% इंक्रीज करना है। क्या करना है, 20% इंक्रीज, ठीक है। अब देखो 125 है, 20% मेरा कितना होता है, 1/5, 1/5 इंक्रीज करना है, तो कितना हो जाएगा, 6/5, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा, 150, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने 6/5 लगाया, 120/100 भी लगा सकते थे, ठीक है। अब मैं सिर्फ फ्रैक्शन में डील करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो इजी रहता है हमारे कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अगर आपने हमारा फ्रैक्शन वाला परसेंटेज कन्वर्जन लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लीजिए, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या ये बीच में 125 निकालने की जरूरत थी, हम डायरेक्ट 150 निकाल सकते थे। कैसे, देखो पहले 100 है वैल्यू, फिर हमने क्या किया, 25% इंक्रीज, 25% मेरा होता है 1/4। अगर किसी चीज को मैं 1/4 इंक्रीज कर दूंगा तो वो कितनी हो जाएगी, 5/4। यानी कि ये मेरा क्या आ गया, ये मेरी टर्म आ गई आफ्टर 25% इंक्रीज, ठीक है। अब ये नई टर्म आ गई, इसको क्या करना है, 20% और बढ़ाना है, 20%। 20% बढ़ाना मतलब 1/5 इंक्रीज, यानी कि 6/5, ठीक है। तो ये मेरी कंप्लीट क्या आ गई, 25% इंक्रीज प्लस 20% सक्सेसिव, ठीक है। ये सक्सेसिव है, तो ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से हमारा, ठीक है, 150। तो हमें सेपरेट सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट चेंजेस अप्लाई करके हम आंसर ले सकते हैं, ठीक है। इसी ही हम कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट, ठीक है। देखो ये फ्रैक्शन ना हमारे लिए काफी जरूरी है याद करनी, ठीक है, क्योंकि देखो जो सिंपल फ्रैक्शन होती है, जो पॉइंट्स में नहीं है, रिकरिंग डेसिमल में नहीं है, जैसे कि कोई चीज 0.666333 उसमें नहीं है, तब तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जहां पे भी पॉइंट्स में आ गया, वहां पे दिक्कत हो जाएगी आपको रिकरिंग डेसिमल में,
जैसे एक सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 100 है, 100 को पहले हमें 20% इंक्रीज करना है, ठीक है? फिर जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, उसको हम फिर से इंक्रीज करेंगे 16.66%, ठीक है? तो आंसर निकालना है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम। देखो पहले 100 है, अगर मैं फ्रैक्शन में ही करूँ तो 20% मेरा होता है 1/5। अगर किसी चीज़ को मैं 1/5 इंक्रीज कर दूँगा, तो वो हो कितनी जाएगी? 6/5, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा ये नंबर आ जाएगा, ये नंबर निकाल के दूँ? चलो ये बार कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना आएगा एक बार। ये 20 पे कटेगा तो ये 120 आ जाएगा, ठीक है? मैं आपको लिख देता हूँ एक बार। अब इसको 16.66 इंक्रीज़ करना है। अगर यहाँ पे मैं 16.66 के लिए लिखूँ, तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए मेरे को फ्रैक्शन याद है, ये 1/6 होता है। अगर किसी चीज़ को मैं 1/6 इंक्रीज़ करूँगा, वो कितनी हो जाएगी? 7/6, ठीक है? तो ये 6 से 6 कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 140। तो ये कितना आ गया? 140। तो ये हमारा आंसर आ गया सक्सेसिव चेंज का। अगर 20% फिर 16.66% इंक्रीज़ करें, ठीक है? अगर यही चीज़ अगर आप बिना फ्रैक्शन के करते, तो क्या बनता आपका? बिना फ्रैक्शन के करते, ठीक है? तो आपका बनता 100 इंटू 120 अपॉन 100 इंटू 116.66 अपॉन 100, ठीक है? इसकी कैलकुलेशन काफ़ी टिपिकल हो जाती है और आपका एग्ज़ैक्ट आंसर कभी ना आता। इसका यूज़ करके आप एग्ज़ैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो आपको फ्रैक्शन याद करनी ज़रूरी है, ठीक है? अब एक और कांसेप्ट करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि देखो मैं हर बार इंक्रीज़ कर रहा हूँ, कि देखो यहाँ पे भी इंक्रीज़ लिया, ठीक है? डिक्रीज़ भी ले सकते हैं हम, या दोनों इंक्रीज़ या दोनों डिक्रीज़ भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अब देखो एक मैं डिक्रीज़ का कांसेप्ट ले लेता हूँ, जैसे कि 100 है, 100 को पहले हम 25% इंक्रीज़ कर देते हैं, 25% इंक्रीज़, ठीक है? फिर उसके बाद हम कर देते हैं इसको 20% डिक्रीज़, ठीक है? अब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों का कांसेप्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है? देखो अब सिंपल अगर हम करें, तो ये आएगा 100 इंटू 25% इंक्रीज़, तो ये 125 ही आएगा, ये मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है? तो 25% 1/4 इंक्रीज़, 1/4 इंक्रीज़ यानी कि 5/4, ठीक है? नेक्स्ट क्या है 20% डिक्रीज़, 20% मेरा होता है 1/5। अगर किसी चीज़ को मैं 1/5 डिक्रीज़ करूँगा, वो 4/5 रह जाएगी, ठीक है? 5 से 5 कैंसल आउट, 4 से 4, तो ये आंसर मेरा आ गया 100, ठीक है? अब देखो कोई किसी चीज़ को अगर मैंने 25% बढ़ा दिया, तो उसको फिर से वापस उसी लेवल पे जाने के लिए 20% कम करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये भी बच्चों में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चे कहते हैं कि अगर 25% बढ़ा दिया, तो 25% घटा दिया, तो सेम नंबर आ जाएगा। नहीं, 25% बढ़ाने से अब उसकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है? उसको सेम लेवल पे ले जाने के लिए कम परसेंटेज चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो 20% ही घटाया, क्योंकि बेस चेंज हो गया, बेस बढ़ गया, तो परसेंटेज वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है? तो ये मैंने एक इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का कांसेप्ट करवा दिया आपको, ठीक है? अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं, वो इस सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के लिए एक फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है? पर मैं प्रेफ़र नहीं करूँगा आपको फ़ॉर्मूला, ठीक है? फिर भी आपको बता देता हूँ, वो फ़ॉर्मूला क्या है, ताकि आपको ये ना लगे कि हमको आता नहीं है, सिर्फ़ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? वो फ़ॉर्मूला है a प्लस b प्लस ab ओवर 100। स्टूडेंट्स ये फ़ॉर्मूला ओवरॉल कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? ज़्यादातर टीचर्स भी यही रेफ़र करते हैं, ठीक है? अब इस फ़ॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है, जिसमें ए और बी क्या है हमारी परसेंटेज चेंज। अगर इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम इनको पॉज़िटिव लेंगे, अगर डिक्रीज़ हो रहा है, तो इनको नेगेटिव लेंगे, ठीक है? जैसे इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको फर्स्ट केस में, ठीक है? फर्स्ट केस में अप्लाई कैसे करेंगे देखो, ए को मैंने 25% इंक्रीज़ किया, तो पहले वाला ए को 25 मान लेते हैं, तो प्लस 25% प्लस उसके बाद सेकंड चेंज क्या है 20% अब इंक्रीज़, तो इसको बी को हम 20 मान लेते हैं, प्लस मैंने इसने लिया क्योंकि दोनों इंक्रीज़ हैं, ठीक है? प्लस ए इंटू बी, अब ए इंटू बी यानी कि 25 इंटू 20 अपॉन 100, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज का पता लग जाएगा हमें क्या आएगा, ठीक है? तो ये मेरा आ जाएगा 45 प्लस ये आ जाएगा प्लस 5, तो 50% का चेंज आ जाएगा ओवरऑल। वही हुआ देखो, 100 से 25% इंक्रीज़ किया 125, फिर 20% इंक्रीज़ किया
150, तो 100 से ओवरऑल कितना चेंज आ गया? 50% का। अगर हमें ओवरऑल चेंज निकालना हो तो कितना आ गया? 50%। वही हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एक इस पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ मैं आपको ये फॉर्मूला इन दो केसेस में। ठीक है, इस पे अगर अप्लाई करूंगा फॉर्मूला क्या होगा? देखो इसमें एक हमारा क्या है? डिक्रीज, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ए को हमने ले लिया +25, बी को ले लिया -20। ठीक है, ये सेकंड केस के लिए लगा रहा हूं मैं आपके लिए, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, और अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए बी, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -25 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, ये 5, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? 25 माइनस 25 इक्वल टू 0, यानी कि ओवरऑल चेंज क्या आएगा? 0%। ठीक है, वही हुआ, 100 का 100 ही रह गया, तो ओवरऑल चेंज 0%। ठीक है, अब ये चीज हमें करने की जरूरत ही नहीं, हम बिल्कुल आसानी से ही निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, वो कैसे? देखो 25% इंक्रीज, 1/4 इंक्रीज, 5/4 इंटू 20% डिक्रीज, 1/5 डिक्रीज, यानी कि 4/5। तो ओवरऑल चेंज क्या आ गया? 1, यानी कि कोई चेंज नहीं आया। जो अगर पहले 1 यूनिट था वही 1 यूनिट आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले की लिमिटेशंस क्या हैं? ये फॉर्मूला आप सिर्फ एक्चुअल प्रॉपर वैल्यूज पे लगा सकते हो। अगर मान लो मेरे को इस केस में ये फॉर्मूला लगाना है 16.66, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अप्लाई करना ये फॉर्मूला, लेकिन हमारी कैलकुलेशन से बहुत इजी है, कुछ भी नहीं किया हमने। ठीक है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप फ्रैक्शन में डीलिंग करो। ठीक है, अगर मान लो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये 2 के लिए है। अगर देखो हम ये 3 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 पे करना है, हम 3 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 3% चेंज अगर आ जाए तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। जैसे कि देखो मान लो 100 है, 100 को अगर मैं पहले इंक्रीज कर दूं 14.28%, फिर हम डिक्रीज कर दें इसको नेक्स्ट 12.5%, ये भी डिक्रीज है, ये भी डिक्रीज है। 14.28% डिक्रीज, 12.5% डिक्रीज, नेक्स्ट हमने कर दिया 33.33% इंक्रीज। अब बताओ ओवरऑल क्या चेंजेस आएंगे इसमें? ठीक है, अब देखो ये देखने में डिफिकल्ट लग रहा है। अगर मान लो मैं आपको फॉर्मूला बता भी दूं 3 वाला, जो 3 वाला फॉर्मूला होता है वो होता है अगर 3 चेंजेस हो, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 100 स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करोगे ना, आपका आंसर आएगा ही नहीं। आप ट्राई करके देख लेना। ठीक है, बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। लेकिन अगर हमें फ्रैक्शन याद है तो हम बहुत इजीली कर लेंगे। देखो ये 1/7 है। ठीक है, अगर 1/7 डिक्रीज करना है तो कितना हो जाएगा? 6/7। अगर 12.5 इंक्रीज करना है, 12.5 मेरा 1/8 होता है, 1/5 1/8 डिक्रीज है, सॉरी 1/8 डिक्रीज है, तो हो कितना जाएगा? 7/8। नेक्स्ट है हमारा 13.33% इंक्रीज, 13.33% होता है मेरा 1/3। अगर 1/3 इंक्रीज करना है तो कितना हो जाएगा? 4/3। ठीक है, अगर मैं 100 ना भी लगाऊं, चलो 100 लगा लेते हैं वैसे, तो ये कितना आ जाएगा? 7 7 4 2 आर 8 3 2 आर 6। देखो सारा कैंसिल आउट हो गया, 100 का 100 आ गया, यानी कि ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या आएगा? 0%। ठीक है, और ये चीज आप इन फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये फॉर्मूले कहीं कहीं यूज आ जाते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन प्रॉपर याद है और उसका कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे उनको यूज करना है, फिर आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया मैंने अभी। ठीक है, कि बेसिक्स है क्या इसका, किससे बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, अब फटाफट मैं इसका एक एग्जांपल करवा देता हूं आपको, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एडवांस लेवल पे करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ-कहाँ पे हैं। ठीक है, और उसके साथ हम करेंगे प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी टेबल। ठीक है, जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का ही एक नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल करते हैं फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा बस। हमारा क्वेश्चन है द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 25%। पहले हमने किसी नंबर को 15% इंक्रीज कर दिया, फिर उसे 25% डिक्रीज कर दिया, एंड द नंबर बिकम्स 22 लेस देन द ओरिजिनल नंबर।
तो नंबर क्या हुआ, ओरिजिनल नंबर से 22 लेस हो गया, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। पहले तो हम ये देख लेते हैं 15% कितना होता है। 15% हमने किया हुआ है फ्रैक्शन में, देखो मैंने आपको 5% करवाया था। 5% कितना होता है मेरा, 1/20। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15% हो गया 3/20, ठीक है। नंबर को हम सपोज कर लेते हैं, जो ओरिजिनल नंबर है वो हम सपोज कर लेते हैं हमारा x है, ठीक है। अब x ओरिजिनल नंबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या किया उसको 15% इंक्रीज, यानी कि 3/20 इंक्रीज, तो वो हो कितना जाएगा 23/20, ठीक है। इंक्रीज करने के बाद इतना हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या किया हमने 25% डिक्रीज, 25% मेरा 1/4 होता है, अगर 1/4 डिक्रीज करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, इजिकल टू नंबर क्या बन जाता है ऐसा करने से, अपने आप से ही 22 छोटा, यानी कि x माइनस 22। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा 69 x/80 इजिकल टू x माइनस 22। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए सारी इक्वेशन को हम 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 69x इजिकल टू 80x माइनस 1760, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1760 इजिकल टू 80 माइनस 69, 11x। तो x मेरा आ जाएगा 1760/11, ये होता है हमारा 160, ठीक है। तो ये हमारा एक मैंने बिल्कुल बेसिक एग्जांपल की है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की एप्लीकेशन की, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडवांस लेवल इसका डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स रिवाइज। आज हमने किया परसेंटेज चेंज एंड परसेंटेज पॉइंट चेंज, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें मैंने एक एग्जांपल ली थी ए और बी की सैलरी की। 2020 में इतनी थी, 21 में दोनों की सैलरी 7000 इंक्रीज हो गई है। तो फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया था कितने परसेंट इंक्रीज हुई, ठीक है। दोनों की इंक्रीज 7000 है, लेकिन बेस का फर्क है, इसकी 35000 से 7000 इंक्रीज हुई है, इसकी 28 से, ठीक है। तो इसको मैंने 35000 से डिवाइड कर दिया 7000 को, परसेंटेज निकालने के लिए फ्रैक्शन 1/5 आ गई, इंटू 100 नहीं किया क्योंकि मेरे को फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना आता है, ठीक है। फ्रैक्शन 1/5 20% होता है, उसी तरह 1/4 25%। ये दोनों की सैलरी में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ वो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन किया था परसेंटेज इंक्रीज इन ए सैलरीज इज हाउ मच परसेंट लेस देन परसेंटेज इंक्रीज इन बी सैलरी, कि ए की सैलरी का जो इंक्रीज है वो बी की सैलरी के इंक्रीज से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। अब देखो ए की सैलरी 20% ही बढ़ी है, इसकी 25% बढ़ी है, तो फर्क कितना है 5% का। वही 5% निकाल लिया हमने, अब इसको कंपेयर किससे करना है, कंपैरिजन हम क्या कर रहे हैं बी की सैलरी से, ठीक है। ए की सैलरी इंक्रीज हाउ मच परसेंट लेस देन बी से सैलरी इंक्रीज, तो बी की सैलरी इंक्रीज कितनी थी 25%, ठीक है। तो मैंने इसको 25% से क्या कर दिया डिवाइड, तो 1/5 आ गया, इंटू 100 करते हैं, वैसे फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है। वो हमने किया नहीं क्योंकि हमें फ्रैक्शन से आता है, तो 1/5 इंटू जो हमने 100 करेंगे तो 20% आ जाएगा हमारा, ठीक है। सिमिलरली अब हमने ये निकाला कि बी की सैलरी इंक्रीज परसेंटेज ए की सैलरी इंक्रीज परसेंटेज से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब कंपैरिजन ए से करना है, इंक्रीज वही 5% का हुआ है, कंपैरिजन ए से किया 1/4 आ गया, 1/4 25% होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि परसेंटेज पॉइंट चेंज क्या होता है। परसेंटेज पॉइंट चेंज सिर्फ परसेंटेज की जो वैल्यू होती है उनका डिफरेंस होता है, ठीक है। अब ए की सैलरी इंक्रीज 20 है, इसकी 25% इंक्रीज है, तो परसेंटेज पॉइंट चेंज क्या हो गया दोनों का 5%। इसी चीज को मैंने एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझाया कि अगर मान लो 20% को मेरे को 20% इंक्रीज करना है, तो 20% इंक्रीज मतलब 120% करेंगे, तो 120% निकाला तो ये 24% आ गया, यानी कि 20% इंक्रीज 20 से 24 बन जाएगा। लेकिन अगर मेरे को 20% पॉइंट इंक्रीज करना हो, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि सिर्फ 20% में हम 20% ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल क्या आ गया 40%। ये मेरा क्या हो गया परसेंटेज पॉइंट चेंज। नेक्स्ट हमने किया था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, बिल्कुल बेसिक पार्ट किया है हमने, ठीक है। सक्सेसिव होता है लगातार, अगर कोई चेंजेस लगातार करते हैं हम उसे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या, तो हमारा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या है, हमने 100 को पहले 25% इंक्रीज किया, फिर 20%, 25% 1/4 होता है, ठीक है। तो 1/4 इंक्रीज करके 5/4 हो जाएगा, 20% इंक्रीज 1/5 इंक्रीज तो 6/5। तो हमने ये डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था कि अलग अलग कैलकुलेशन, अब हमने डायरेक्ट कर ली, तो ये हमारा 150 आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे मैंने एक और एग्जांपल लेके बताई थी आपको, ठीक है, कि वो इसलिए यहाँ पे मैंने 16.66 लिया था ताकि आपको फ्रैक्शन की वैल्यू पता लगे कि फ्रैक्शन में कैलकुलेशन कैसे इजी हो जाती है।
ठीक है। अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन यूज नहीं करेंगे तो हमारा आंसर ही नहीं आएगा यहाँ से, अगर आएगा भी तो अप्रोक्सीमेट आएगा, एग्जैक्ट 140 आंसर नहीं आएगा। ठीक है। फिर हमने एक और एग्जांपल ली थी जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज है। ठीक है, 25% इंक्रीज 1/4 इंक्रीज 5/4, 20% डिक्रीज 1/5 डिक्रीज तो 4/5 रह जाएगा, तो ये 100 आ गया। ठीक है। ओवरऑल इंक्रीज डिक्रीज के लिए हमने जो नंबर है इसको सपोज ही नहीं किया, बस ओवरऑल देख लिया 1/1, यानी कि अगर ओल्ड वैल्यू 1 थी न्यू वैल्यू भी 1 है। ठीक है। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बता दिया जो ज्यादातर टीचर और स्टूडेंट यूज करते हैं परसेंटेज चेंज निकालने के लिए ओवरऑल, वो है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए। ठीक है। इसमें हम जो इंक्रीज होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, डिक्रीज को नेगेटिव। ठीक है, लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इससे जब हमारे इस तरह की डेसिमल पॉइंट्स आ जाते हैं तब हमारी ये कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अब देखो जो लास्ट एग्जांपल दिया था मैंने इसमें 14.28 12.5%, ये दोनों डिक्रीज किए पहले, फिर थर्ड स्टेप में हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और इसको जैसे 1/7 होता है, 1/7 डिक्रीज यानी कि 6/7, 12.5 1/8 डिक्रीज यानी कि 7/8, 1/3 इंक्रीज यानी कि 4/3। इन सबको सोल्व करेंगे तो 100 ही आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल चेंज 0%। अब यही चीज हम इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। ठीक है। In the next lecture, we will discuss advanced concept of successive percentage change and its application and product constancy table. ठीक है, ये भी एक important concept है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे परसेंटेज की। That's all for today. Thank you students. If you like our video, please hit the like button. Thank you.